देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों के राइट्स को कुचला जा रहा है। तो ये जुल्म है और इस जुल्म को रोकने की जिम्मेदारी हम सब की है। उसी लड़ाई में शामिल होने आज तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी जिस प्रोटेस्ट में आप जा रहे हैं वहां पर वो भी मौजूद होंगे। और आज तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी जिस प्रोटेस्ट में आप जा रहे हैं वहां पर वो भी मौजूद होंगे। और जेडीयू के अगर नेता वहां आ रहे हैं तो मैं तो आज रिक्वेस्ट करूंगा नीतीश कुमार जी से कि उनके पास इतिहास में अमर होने का एक सुनहरा अवसर है। चिराग जी के पास भी, नीतीश जी के पास भी, नायडू जी के पास भी, मांझी जी के पास भी, हर उस व्यक्ति के पास आज इतिहास में अमर होने का मौका है कि वो आज ही अपना समर्थन विड्रॉ करें। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फोन। बिहार की राजधानी पटना में बप संशोधन बिल को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट जो है होने जा रहा है और यूपी से चलकर आए हैं सांसद चंद्रशेखर जी। क्या कहेंगे बप संशोधन बिल को? मुझे लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है और आज आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। जिस दिन ये अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में आया उसी दिन हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध का कारण है सरकार की मंशा। किसी भी कार्य के पीछे कार्य को करने वाले व्यक्ति की नीयत पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक पूर्व की तरफ लेके चलूंगा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को फांसी की सजा हुई और वो फांसी की सजा कोर्ट के आदेश पर हुई। तो एक स्टेटमेंट उनका उस समय का बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग सब लोग सीखने के लिए कि अगर जज के ऑर्डर से उसका मोटिव हटा दिया जाए तो उसमें और हत्यारे में कोई फर्क नहीं। मैं और देश के करोड़ों मानवतावादी, संविधानवादी और जो भारतीय संविधान में भरोसा रखते हैं वो सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों के राइट्स को कुचला जा रहा है। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। जब आग लगती है तो सबका नंबर आता है। अभी बात मुसलमानों की है, कल और जो समुदाय हैं अल्पसंख्यक समुदाय में सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और दलित पिछड़े वर्ग के लोग तो इसको लंबे समय से झेल रहे हैं। तो ये जुल्म है और इस जुल्म को रोकने की जिम्मेदारी हम सब की है। उसी लड़ाई में शामिल होने, क्योंकि जब कल हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये पूछा जाएगा कि जब अन्याय हो रहा था तो कौन क्या कर रहा था। तो पहले दिन हमने इसका हाउस में विरोध किया। हमने मांग की कि हमें जेपीसी में रखा जाए, जेपीसी में हमारे विचारों को जो है रखा जाए, हम जो संशोधन देना चाहते हैं उनको रखा जाए। उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो स्पीकर सर के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ जहां जहां कमेटी गई, आजाद समाज पार्टी ने मेमोरेंडम सौंप के जो है अपनी बात को कहने का काम किया और आज इस प्रोटेस्ट में हम लोग शामिल होकर अपना विरोध जो है उसको दर्ज कराने के लिए। हाँ, मैं देखता हूँ जब भी बिहार में दलितों पर अत्याचार होता है, आप कहीं ना कहीं आवाज या आपकी पार्टी जो है वो जितनी बड़ी संख्या में हो आवाज जो है वो बुलंद करती है। सवाल मेरा यह है कि एक महीने पहले एक तस्वीर आई थी आपकी संसद भवन के बाहर हाथ में हाथ रखे हुए चिराग पासवान के साथ। उन्होंने भी माना है, सत्ता में है, उन्होंने भी माना है कि दलितों पर अत्याचार जो है वो हुआ है। तो इस तरीके की सियासत को आप क्या कहेंगे? सत्ता में भी रहना है और ये कहना भी है कि हाँ अत्याचार हुआ है। देखिए, हम पॉलिटिकल पावर अचीव करने के लिए अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास पॉलिटिकल पावर होती है उनके लोगों पर अन्याय नहीं होता। अगर हमारे कुछ ऐसे पार्टियां, ऐसे दलों के जो सत्ता में है और उनके होते हुए लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो इसका मतलब उनका जो ध्येय है वो इन वर्गों की तरक्की का या इन वर्गों पर जुल्म रोकने का नहीं। तो मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यही कहूंगा कि जैसा वो करेंगे या जैसे उनके राज में होगा वैसे जनता उनको सूद समेत वापस लौटाएगी। बिहार में इस साल चुनाव भी है, क्या स्कोप है आप अपनी पार्टी के लिए देख रहे हैं यहाँ पर? पहले हम ये संघर्ष लड़ लें, जब चुनाव का समय आएगा तो चुनाव पे मजबूती से बात करें। हाँ, आज तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी जिस प्रोटेस्ट में आप जा रहे हैं वहां पर वो भी मौजूद होंगे और संभवतः आज मुलाकात भी होगी शायद आपकी तेजस्वी यादव से। तो अब मेरा सवाल यह है कि लगातार आरजेडी जो है वो प्रोटेस्ट करी और जेडीयू के कई मुस्लिम नेता भी जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। जेडीयू सत्ता में है लेकिन फिर भी उनके जो मुस्लिम नेता हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं इस बिल को लेकर।
जेडीयू के अगर नेता वहां आ रहे हैं तो मैं तो आज रिक्वेस्ट करूंगा नीतीश कुमार जी से कि उनके पास इतिहास में अमर होने का एक सुनहरा अवसर है। चिराग जी के पास भी, नीतीश जी के पास भी, नायडू जी के पास भी, मांझी जी के पास भी, हर उस व्यक्ति के पास आज इतिहास में अमर होने का मौका है कि वो आज ही अपना समर्थन विड्रॉ करें और उस जिस सरकार से की नीतियों से उनका विरोध है उस विरोध को सार्वजनिक करें। ये दो तरह के खेल नहीं हो सकते हैं कि हम साथ भी हैं और हम इस अन्याय में शामिल भी। हम प्रोटेस्ट में आपके साथ भी हैं और हम अन्याय में शामिल भी। ये दो तरह की बातें नहीं हो सकती। लोग समझदार हो गए। नहीं, चिराग तो कहते हैं कि उनके पिता रामविलास पासवान ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की वकालत मैं की थी। सहमत हूं। मैं आज कह रहा हूं ना, आज अवसर है ना। मैं तो सिर्फ उनसे नहीं, बाकी और कई लोगों से मांग कर रहा हूं कि वो छोड़े और आकर इस प्रोटेस्ट को ही आधार बना के छोड़े तो इस देश का मुसलमान उनके एहसान को जिंदगी भर मानेगा। और जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें कहा जाएगा कि एक ऐसा समय था जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो इन सब लोगों ने जो है संविधान को, मानवता को प्रायोरिटी देते हुए सरकार को गिरा दिया। तब जाके जो है उनकी बात का असर ज्यादा होगा। इस तरह से प्रोटेस्ट में शामिल होकर और फिर से जो है वोट लेके भाजपा के साथ सरकार बना के ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। बीजेपी के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, अभी से बस आधे घंटे पहले जब आप नाश्ता पानी कर रहे होंगे तब उन्होंने बड़ा बयान दिया, कहा कि बांटने वाली राजनीति करने वाले लोगों का सीना जो है वो फट रहा है, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है उसी पॉलिसी का और उनका जो हिडन एजेंडा उसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। सीना किसका फटेगा, किसको परेशानी होगी, ये जनता तय करेगी। ये मेरे और आपके हाथ में है। एक आखिरी सवाल है कि ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को जो है वो सौगातें मोदी दिया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं मुसलमानों को तोहफा मोदी तो का? एक बड़े शायर ने कहा है कि सियासत इस कदर लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। हाँ। वो इतनी बड़ी ताकत उनसे छीन के और सौगात देने की जो बात की जा रही है वो इसी शायरी को जो है वो जमीनी सच्चाई को इस शायरी के आगे बढ़ाने का काम करती है कि क्या सरकार कर रही है और क्या देने की बात कर रही है। धन्यवाद। चलिए, ये थे सांसद चंद्रशेखर आजाद। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।